में मुबारकबाद पेश करूंगा यहाँ की आवाम को। उसमें कलीदी किरदार यकीनन मैं क्रेडिट पहले तो अपने शोधा को दूंगा। यहाँ के जो हमारे मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के सरदार हैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन एक नुक्ते पर सब पाबंद थे, मुत्तफ़िक थे कि यहाँ पर अमन व अमान करवाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी सिंध पुलिस के अफसरान ने एग्रेसिव पॉलिसी के साथ गवर्नमेंट की अपना काम अंजाम दिया। अभी काम करना है, ये तो शुरुआत हुई है। हुकूमत सिंध का कामयाब अमन मिशन। सिंध में कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। हुकूमत और पुलिस के सामने हथियार डाल दिए, रॉकेट लॉन्चरों समेत जदीद असलहा हवाले कर दिया। क्लाशनकोफ और एंटी एयरक्राफ्ट गने भी शामिल। हथियार डालने की तकरीब शिकारपुर में हुई। डाकुओं के सरों की कीमतें 6 करोड़ रुपए मुकर्रर थीं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार का सिंध पुलिस और रेंजर्स को खिराज तहसीन। पंजाब को असलहे से पाक करने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सोशल मीडिया पर शरांगेज़ी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज मजीद सख्त। गैर कानूनी इज्तिमात और बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी कवानीन लागू होंगे। तमाम ऑपरेशन में अमन कमेटियों को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। फितना खारिज के दहशत गर्दों ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। शिमाली वज़ीरिस्तान में खारिज ने भत्ता न देने पर 6 इंसानों को जिंदा जला दिया। खारिज ने दहशत फैलाने के लिए गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। गाड़ी में सवार अफराद बाहर न निकल सके और जिंदा जल गए। इलाका मकीनों की हुकूमत से खारिज दरिंदों से निजात दिलाने की अपील। फोर्सेस का खारिज की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई। तमाम 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान की तश्कील का कलम कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमात। लाहौर की अदालत ने 108 कारकुनों का 9 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने एक मुलजिम सुहेल को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुलजिमान ने 2 अफराद को कत्ल और कई अहलकारों को जख्मी किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने अहलकारों पर फायरिंग और डंडे सोटों से तशद्दुद भी किया। सुहेल आफरीदी की हठधर्मी। खैबर पख्तूनख्वा बुलेट प्रूफ गाड़ियों से महरूम हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इनकार पर जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ केपी ने वापस की थीं। बलूचिस्तान हुकूमत ने ये गाड़ियाँ मांगी थीं। सरफराज बुगटी का कहना है बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। इजाफी हिफाजती सामान चाहिए। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। मजहबी हम आहंगी और यकजहती को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि मदारिस या मसाजिद की बंदिश के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। दीन इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। तशद्दुद और शरंगेज़ी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका। सबको मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहरी अफवाज का बड़ा ऑपरेशन। बहीरा अरब में तकरीबन $1 अरब मालियत की मनशियात जब्त कर ली। मनशियात की मालियत पाकिस्तानी करेंसी में 274 अरब रुपए है। बहरिया के जहाज PNS यरमोक ने सऊदी क़यादत में ऑपरेशन किया। महज 48 घंटों में 2 कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल में 350 किलो आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमोक के अमले की पेशा वराना सलाहियत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा नेवी एहलकार दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का पाक बहीरा को खराज तहसीन। सऊदी रॉयल नेवी ने कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया।
पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, अमेरिकी सदर ट्रंप का मोदी को दो टोक पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को बताया, मोदी से पाक भारत ताल्लुकात पर बात की, अब पाक भारत जंग नहीं होगी, बजरिया तिजारत मामलात हल कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराई, जंग में 7 जंगी तैयारे गिरे थे, भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। पाक अफगान बॉर्डर बावे दोस्ती 11 रोज से बंद। चमन बॉर्डर पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी वापसी की मुंतज़िर। कस्टम ज़राए के मुताबिक तुर्खम बॉर्डर दो तरफा तिजारत के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तुर्खम बॉर्डर की जल्द बहाली का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब शाहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊद का टेलीफोनिक रब्ता। गजा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। बाहमी उमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। गंदम की नकलो अमल पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 151 जो आइन का है उसके तहत लगाई नहीं जा सकती। किसान आपके मुल्क की ग़िज़ा खुराक का जिम्मेदार है। वो मेहनत मशक्क़त करके वो अनाज पैदा करता है जो पूरा मुल्क खाता है, तो उनको इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी है। गंदम प्रोक्योर भी करेंगे 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान। इस वक्त जो गंदम अवेलेबल है हमारे पास तकरीबन 12,65,000 टन गंदम हमारे पास अपने स्टॉक्स में मौजूद है। पंजाब से गंदम और आटे की आज़ादाना नकलो हमल पर पाबंदी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आर्टिकल 151 के तहत गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुराद अली शाह का वफाक से गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये मुकर्रर करने का भी मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आटे की तरसील पर पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत। सुहेल आफरीदी का कहना है, गंदम और आटे की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन में ताख़ीर की वजह बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी। नई हल्काबंदियाँ होंगी, नोटिफिकेशन दरकार होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख, नया एक्ट नाफिज हो चुका। अब मुख्तलिफ नशिस्तों के इंतखाबात बिलवास्ता तरीके से होंगे। मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। नवा माली साल 3.5% शरह नमो हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। ज़र मुबादला ज़ख़ायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान को एक और बड़ा एजाज़ मिल गया। पाकिस्तान अब जनूबी एशियाई ममालिक की नुमाइंदगी और क़यादत करेगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एसोसिएशन में जनूबी एशिया की सदारत मिल गई। भारत समेत तमाम रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने शारजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़री। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। दिफा वतन के जाने निछावर करने वाले शहदा के सालो सवाब के लिए भी खुसूसी दुआ की। अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी ATC ने 26 नवंबर एहतजाज केस में चौथी बार वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हमले में 4 गाड़ियों के 85 लाख के मुचलके भी बहक़ सरकार जब्त। 24 अक्टूबर को गाड़ियों के मालिकान भी तलब कर लिए गए। लाहौर में कातिल डोर ने कोहर जान ले ली। नवाकोट में 21 साला नुमान यूसुफ के गले पर डोर फिर गई। अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ गया। नुमान की मैयत घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। अहले इलाका और घर वाले गम से निढाल। जांबहक नुमान घर का बड़ा बेटा और अकेला कमाने वाला था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुरीद के में भी नौजवान तेज धाती डोर गर्दन पर फिरने से जख्मी हुआ।
कराची में शहरी स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ खुद मैदान में आ गए। शहरी ने डिफेंस फेज 6 में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की लूटमार की कोशिश नाकाम बना दी। डाकू अपनी पिस्तौल और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। एयर पंजाब के क़याम के लिए बड़ी पेशरफ, 5 जदीद एयरबस A32 लीज पर हासिल करने की सिफारिश। अंदरूनी मुल्क किराया 15,000 दुबई, 40,000 जद्दा, 50,000 मुतवक्के। पायलट की तनख्वाह 15 से 25 लाख मुकर्रर करने की तजवीज़। मंसूबे की इब्तदाई लागत 12 से 15 अरब तजवीज़। इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश। हमास की जानिब से गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। मुआहदे के तहत मजीद 2 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक शनाख्त के लिए लाशें फोरेंसिक मेडिसिन के नेशनल इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दी गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास 28 मुग़वियों में से 15 की लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी। बड़ा मैच, बड़ा खिलाड़ी। दूसरे इनिंग्स में टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ तो बाबर आजम की गुमशुदा फॉर्म लौट आई। बाबर आजम ने टीम को संभाल लिया। तीसरे दिन के अख्ताम तक टीम को 23 रन की बढ़तरी दिला दी। 28 साल से सेंचुरी से दूर बाबर आजम 49 रन पर नॉट आउट रहे। पिंडी टेस्ट में आसिफ आफरीदी ने तारीख रकम कर दी। आसिफ आफरीदी डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद तरीन क्रिकेटर बन गए। आसिफ आफरीदी ने इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट का 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट ने 1933 में 37 साल 332 दिन की उम्र में डेब्यू पर 5 विकेटें ली थी। नुमान अली टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए। नुमान अली 850 पॉइंट्स अबूर करने वाले 7वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 2016 में यासिर शाह के बाद ये संग मील अबूर करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में हसीना से तारीखी गलती, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फाइनल राउंड मिस पैराग्वे का नाम पुकारने पर मिस पनामा दाद वसूल करने पहुंच गईं। शर्मिंदगी का सामना तब हुआ जब ऐलान करने वाले मेजबान ने दोबारा फाइनलिस्ट का नाम दोहराया। पुरानी जीन्स वाले अली हैदर ने जिंदगी की 58 बहारें देख लीं। गुलकार अली हैदर ने 90 की दहाई में नौजवानों के दिलों पर राज किया। उनके गाने आज भी दिल के तार छेड़ देते हैं। और एक्शन और एडवेंचर पर मबनी फिल्म ट्रोल 2 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।